के चांद नगर परिषद क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वार्ड क्रमांक 13 में पिछले 6 से 7 वर्षों से रह रहे गरीब और भूमिहीन परिवारों ने भू अधिकार पत्र यानी पट्टा दिए जाने की मांग की है, ताकि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का लाभ मिल सके। नगर परिषद अध्यक्ष ठाकुर दान सिंह पटेल ने इस संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। हमारी ये नगर परिषद चांद के वार्ड क्रमांक 13 में लगभग 105 गरीब और भूमिहीन परिवार झुग्गी झोपड़ी बनाकर कई वर्षों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। 2.0 के तहत पात्र हितग्राहियों को मकान दिए जाने हैं, लेकिन भू अधिकार पत्र न होने के कारण इन परिवारों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अध्यक्ष ठाकुर दान सिंह पटेल द्वारा कलेक्टर छिंदवाड़ा को सौंपे गए निवेदन में बताया गया है कि खसरा नंबर 91/2 क्षेत्रफल 1.113 हेक्टेयर जो चराई मत की भूमि है, उस पर कई परिवार वर्षों से काबिज हैं। इससे पहले भी इसी प्रकार की घास और चराई मत की भूमि पर पट्टे जारी किए जा चुके हैं। इसी तरह खसरा नंबर 75 और खसरा नंबर 76 जो रास्ता मत की भूमि है, उस पर भी 6 से 7 सालों से परिवार रह रहे हैं। यहाँ पहले ही शासकीय स्कूल, खेल मैदान और आबादी स्थापित है। नगर परिषद ने इसी क्षेत्र में सीसी रोड भी बनाया है, जबकि मार्ग के लिए एक कच्चा रास्ता उपलब्ध है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इसी खसरे में पूर्व में पट्टा भी जारी हुए हैं। ऐसे में रास्ता छोड़कर मत परिवर्तन किया जा सकता है। 17 जून 2025 को इन सभी परिवारों ने एसडीओ राजस्व चोड़ा के कार्यालय में पट्टा प्रदान करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर तहसीलदार चांद को जांच कर प्रतिवेदन देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। निवेदन में मांग की गई है कि गरीब भूमिहीन आवासहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए काबिज भूमि पर भू अधिकार पत्र प्रदान किए जाएं, ताकि इन परिवारों को अपना स्वयं का पक्का मकान मिल सके और वे सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। अब प्रशासन इस मांग पर क्या कदम उठाता है, ये देखना होगा। फिलहाल गरीब परिवारों को उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें भू अधिकार पत्र मिल सकेंगे और प्रधानमंत्री आवास का लाभ भी मिलेगा। रुद्र टाइम न्यूज से जिला ब्यूरो चीफ ललित रघुवंशी की खास रिपोर्ट। जी, मैं रोशनी शर्मा हूँ चांद से। तो हमारे पास जमीन नहीं है, कुछ नहीं है, घर भी नहीं है, हम किराए से रहते हैं। तो अभी वहाँ रह रहे हैं हम 5-6 साल हो गए हैं। तो वो अभी आया था फॉर्म परसों के दिन, तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ से टपरा तोड़ लो। तो अब कैसे तोड़ेंगे, हम कहाँ रहेंगे, बताओ ना आप। परेशानी कुछ नहीं सर, हम छोटी सी एक झुग्गी झोपड़ी बना करके चांद में निवास कर रहे थे जी। कितने वर्षों से? लगभग 4-5 वर्ष हो गए सर हम लोग रह रहे हैं वहाँ पर। तो हमको अचानक तहसील द्वारा एक नोटिस दी गई, जिससे कि हम लोग यहाँ पे आए हैं। सारे लोग चाह रहे हैं कि हमें पट्टा मिले। इससे पहले हम एसडीएम साहब के पास भी गए हैं कि हमें मतलब पट्टा प्रदान करें, आवास के लिए हमको आवश्यकता है। तो एसडीएम साहब ने तहसीलदार मैडम को नोटिस लिखी थी कि आप उसके बारे में कार्रवाई करें। तो एसडीएम मैडम ने के पास से पटवारी के पास भी गई थी वो नोटिस, लेकिन वो उसके जवाब हमको नहीं मिल पाया था जी। अभी आपकी मुख्य मांग क्या है? अभी हमारी मुख्य मांग है कि हमको पट्टा प्रदान किया जाए, हमको वहाँ से प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिले और गरीबों को प्रधानमंत्री आवास में उनको लाभ मिले। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं, इनकी घोषणा है कि भाई जिस गरीब ने जहाँ शासन की घास मत की, पहाड़ चट्टान की और अन्य मदों में जहाँ जिनका मकान बना उनको पट्टे मिले। 20 नवंबर को उन्होंने सर्वे का आदेश भी दिया है जी। मगर तहसीलदार सामंतशाही स्थिति में अपना आर्डर पेश करती है जी, और बगैर कोई सूचना दिए कि सीधा उनको कि भाई आप अतिक्रमण हटाइए और आपके ऊपर कार्रवाई होगी, ऐसा करके नोटिस दिया हुआ है। लगभग 2020 से इन लोग वहाँ टपरिया बना के निवास करते हैं जी। और बार बार इन लोगों ने आकर के नगर परिषद में भी यहाँ पर आवेदन दिए, माननीय एसडीएम साहब के न्यायालय में भी इन्होंने दिया है, पर इनके सामंतशाही रवैये की वजह से कोई सर्वे इन्होंने नहीं किया। सरकार कह रही है कि सर्वे करके पात्र घोषित करें, पर मैडम की तानाशाही ये है कि हमारा कोई नहीं, हम बिल्कुल पट्टे किसी को नहीं देंगे, हम सीधी कार्रवाई करेंगे, हटाएंगे। मैंने आग्रह किया कि देखिए मैं नगर परिषद का अध्यक्ष हूँ, यहाँ का प्रधान हूँ, ये सब लोग गरीब हैं जी। इनके पास कहीं कोई स्थिति 1 इंच जमीन इनके नाम पे नहीं है जी। और सरकार की मंशा को समझिए
उस क्षेत्र से लगी हुई पूरी आबादी वहाँ बस चुकी है। घास की जमीनों में पहले भी पट्टा दिए हैं। नगर परिषद ने कुछ जमीन नजूल के लिए मांगी भी थी, पर उस पर कार्रवाई चल रही, मिल नहीं पाई। तो इसलिए हमने इनसे आग्रह किया कि आप जांच करिए और पात्र अपात्र की श्रेणी में घोषित करके और फिर कार्रवाई करिए। अगर ऐसी कोई जमीन होगी जहाँ पट्टा प्रदान नहीं किया जा सकता है तो उससे लोग अपना केवल हटाएंगे, पर जहाँ वो पात्रता रखते हैं, घास की है, अन्य चीज़ों की है, तो वहाँ तो निश्चित रूप से उन्हें पट्टा मिलना चाहिए। 7-8 साल से एक क्षेत्र में निवास कर रहे हैं जहाँ बहुत लोगों के प्रधानमंत्री आवास में भी मकान बन चुके हैं, मगर अभी तक उनको पट्टा प्राप्त नहीं हो पाया। लगातार नगर परिषद माननीय अध्यक्ष जी लगातार प्रशासन से उस संबंध में कार्रवाई लिखा पढ़ी करते रहे, मगर अभी तक हो नहीं पाया। अभी उनको माननीय तहसीलदार चांद के द्वारा अपना अतिक्रमण हटाने के लिए और बेदखली करने के लिए उनको नोटिस जारी किया गया है। इस संबंध में हम सभी लोग मिलकर के माननीय कलेक्टर महोदय से यही आग्रह करने आए हैं कि इन सभी लोगों का सर्वे करा करके और जो पात्र हैं, चूँकि शासन की योजना है कि जो निराश्रित हैं या जिनके पास आवासीय भूखंड नहीं है उनको शासन रहने की व्यवस्था, रहने की ज़मीन उनको प्रदान करेगी। तो यही निवेदन करने के लिए हम सभी लोग आज यहाँ पर पूरे हमारे नगर वासियों के साथ में, महिलाओं के साथ में उपस्थित हुए हैं और इनकी लगभग संख्या मुझे अनुमानित ऐसा लगता है कि 125 के लगभग ये संख्या है जिनको अभी तक पट्टा प्राप्त नहीं हुआ है।